रिवीजन कर रहे हैं जिसमें अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मटेरियल चैप्टर का फीफो लीफो का। फीफो लीफो और वेटेड एवरेज ये क्वेश्चन लिए हैं, इसी क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे हैं जिसमें परपेचुअल इन्वेंट्री जिसको बेस ऑफ इन्वेंट्री कहते हैं, ऐसा इन्वेंट्री जो हमेशा स्टॉक में रहेगा बट यूज नहीं होगा, ऐसा इन्वेंट्री जो हमेशा स्टॉक में रहेगा बट यूज, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख के दिए हैं और ये आपका फॉर्मेट है, फीफो का सम हो या लीफो का सम हो या वेटेड एवरेज का हो, इसी फॉर्मेट में सम बनेगा। डेट में डेट लिख देंगे, जीआरएन नंबर में कुछ लिखना नहीं होता है, रिसिप्ट एसआरएन नंबर, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स, यही फॉर्मेट है। रिसिप्ट में 3 है क्वांटिटी रेट अमाउंट, इशू में 3 है क्वांटिटी रेट अमाउंट और बैलेंस में भी 3 है क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब प्रश्न आता है कि रिसिप्ट में क्या जाएगा, इशू में क्या आएगा और बैलेंस में क्या आएगा। जब जब परचेज रिटर्न रिसिप्ट, परचेज रिटर्न रिसिप्ट होगा कहाँ डालेंगे, रिसिप्ट में। परचेज रिटर्न रिसिप्ट कहाँ डालेंगे भाई, रिसिप्ट में। इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज कहाँ डालेंगे, इशू में। इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज कहाँ डाल देंगे भाई, इशू में। और बैलेंस मिलाना है, रिसिप्ट के समय बैलेंस बढ़ेगा, इशू के समय बैलेंस कम होगा। अगर सवाल में दिया रहेगा बेस ऑफ स्टॉक या स्टॉक दे देगा, ब्रैकेट में लिखेगा बेस ऑफ स्टॉक या परपेचुअल इन्वेंट्री, तो वो लिखेंगे बैलेंस में बट उसको यूज नहीं करेंगे, वो वैसे ही चलते रहेगा, वो वैसे ही क्या रहेगा, चलते रहेगा, माने उसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, समझ गए। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ 2020 जैन 1 है ना, बेस ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ देखिए, तो ये बेस ऑफ स्टॉक या स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले बैलेंस में जाता है। बेस ऑफ स्टॉक 100 है और एक का दाम कितना है 10, कितना हुआ ये 1 है। इसको लिख दे रहे हैं हम लोग क्या चीज, बेस ऑफ स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, बेस ऑफ स्टॉक, क्लियर, जिसको परपेचुअल इन्वेंट्री भी कहते हैं। उसके बाद क्या है भाई, 1 तारीख को फिर से ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, आपका बैलेंस में जाता है। कितना है ओपनिंग बैलेंस 500, तो कितना करके है 10 करके, 500 × 10 500, ये है आपका ओपनिंग बैलेंस। अब देखिए ओपनिंग बैलेंस के साथ आप अगर इच्छा हो तो आप ये बेस ऑफ स्टॉक को इसके साथ जोड़ सकते हैं, और नहीं तो बेस ऑफ स्टॉक को ऊपर छोड़ दीजिए, लास्ट में जब क्लोजिंग स्टॉक निकालिएगा तो बेस ऑफ स्टॉक को वहाँ ले लेंगे। बेस ऑफ स्टॉक को माने या तो इसको आप हर बैलेंस में कैरी करते चलिए, या तो बेस ऑफ स्टॉक लिख के उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आप अपना बनाना स्टार्ट करिए, फीफो से बना रहे तो फीफो, लीफो से बना रहे तो लीफो, सिंपल एवरेज से बना सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज से बना रहे तो वेटेड एवरेज, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक करिए तो इसको बैलेंस में ले। तो हम छोड़ देते हैं अभी, समझ पा रहे हैं, ताकि आप लोगों को सुविधा हो, ठीक है। बेस ऑफ स्टॉक ऊपर छोड़ दिए। आइए उसके बाद क्या लिया, परचेज। परचेज कितना तारीख को है भाई, 5 तारीख को, कितना है 1500, कितना करके है 5 करके, कितना हुआ 7500। आगे से कितना दिया, हम लोग बना रहे हैं फीफो मेथड से। किससे बना रहे हैं, फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन जो पहले आया वो पहले जाएगा, जो पहले आया वो पहले, तो 1500 यूनिट परचेज किए हैं, कितना करके 5 कर, आगे से कितना 500, फिर से ले लिए 1500, तो 500 ले लिए 1500, कितना हुआ भाई 2000, 500 ले लिए 1500, 2000। पहला का रेट 10, दूसरा का 5, यहाँ कितना हुआ 5000, यहाँ कितना हुआ 7500, 5000 7500 कितना होता है 12500। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है। फिर देखिए क्या है, 10 तारीख को इशू कर रहे हैं 1000, तो फीफो कर रहे हैं माने ऊपर से, यहाँ से, तो ऊपर में कितना 500, आपको इशू कितना करना है 1000, तो ले लीजिए 500, इसमें से कितना ले लेंगे 500, तो 500 500 कितना हुआ 1000। पहला का रेट है 10, दूसरा का रेट है 5, कितना हुआ 5000 और 25, कितना हुआ 7500 हो गया। अब 500 में से 500 गया खत्म, अब 1500 में से 500 गया, कितना बचा 1000, कितना करके बचा 5 कर, कितना हुआ 5000। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए, कोई तकलीफ है। अब देखिए, अब इस ये इसका बैलेंस हो गया ना, अब इससे मतलब, इससे ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, माने जो लेटेस्ट बैलेंस बचता है घट के उससे मतलब रहता है, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं रहता। फिर देखिए क्या है, परचेज हुआ 12 तारीख को, कितना 700, कितना करके 15 करके, कितना हुआ 15 7 कितना हो रहा, तो 10,500 हो रहा, 10,500 हो रहा ना। चलो
यहाँ देखिए आगे से कितना 1000, अब फिर से ले लीजिए 700, कितना हुआ 1700। पहला का रेट 5 और दूसरा का ये वाला रेट 15, तो कितना हुआ ये 5000 और ये कितना हुआ 10,500, कितना हुआ 15,500। क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। चलिए फिर क्या है इशू, कितना तारीख 15 तारीख, तो इशू करिए। कितना इशू है 800, पहला वाला में से आराम से चल जा रहा है 800, कितना कर दिया 5 करके, तो 800 इंटू 5 कितना हो रहा 4, तो 1000 में से 800 गया, कितना बचा 200 और नीचे 700, 200 700 कितना हुआ 900। पहला का 5 दूसरा का 15, तो कितना हुआ 1000 और ये कितना हुआ 10,500, कितना हो गया 11,500। फिर क्या भाई रिटर्न, रिटर्न 100 है। कभी कभी रिटर्न का रेट दिया रहता है, तो रेट दिया तो रिटर्न का रहता है, रिसिप्ट में रेट लिख देंगे। और कभी कभी डेट लिखा रहता है, विच इज इशूड ऑन 15 जून, तो 15 जून को यही इशू है ना भाई, तो इसका रेट कितना, तो 500 रुपये करके होगा। कितना करके होगा, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? रेट नहीं दिया है तो कितना करके होगा 5। और कभी कभी रिटर्न का रेट दिया रहता है, तो रिटर्न का रेट यहाँ नहीं दिया है, तो नहीं दिया तो निकाल लीजिए, कितना करके होगा 5, कितना हुआ 500। आगे से कितना है 200 700, फिर आगे 100, कितना हो गया भाई 700 200 900 और 100 1000, 5 15 5, 1000 10,500 5, कितना हुआ 12। क्लियर? फिर कितना तारीख भाई 22 तारीख को शॉर्टेज, शॉर्टेज कहाँ जाएगा इशू, कितना शॉर्टेज है 50, कितना शॉर्टेज है 22 तारीख शॉर्टेज, शॉर्टेज आपका 50, तो ऊपर से ले लेते हैं कितना करके 5 करते हैं, 50 इंटू 5 250, 200 में से 50 का कितना बचा 150, 700 100, कितना हुआ 950। पहला का रेट 5 15 5, यहाँ कितना हुआ 150 इंटू 5 कितना हुआ 750, 10,500 और 500, कितना हुआ 11,750। ये रहा आपका क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन 11,750 नहीं, रुक जाइए, यहाँ देख रहे हैं, सुनिए, एक तो बेसअप स्टॉक भी तो है, तो लास्ट में बेसअप स्टॉक ले लेंगे। बेसअप स्टॉक कितना है 100 है, कितना करके है भाई, हाँ ऊपर लिख देंगे या नीचे ले लेंगे, वो चलते रहेगा, उसको तो छूना ही नहीं, यूज ही नहीं करना है, उसको तो यूज ही नहीं करना है ना। सबके साथ भी एक-एक करके लिख सकते हैं, आप सबके साथ भी 100 ला के चला सकते हैं, आप अंत में उसको रख सकते हैं, दोनों तरीका से कर सकते हैं, समझ गए? तो 100 ले लीजिए। अब सबके साथ कैरी करना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, इसलिए अलग से 100 इंटू 10 कितना हुआ 1000, और है कितना 200 में से 50 गया 150, 5 करके 700, 15 करके 100 5 है ना, तो कितना हो गया 800 950 1050, और यहाँ कितना हुआ 750 10,500, तो कितना हो रहा है 11,750 12,750, ये निकला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, मैंने काउंट होगा लेकिन यूज नहीं होगा, समझ गए? रहेगा तो वैसा करेंगे, नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा, ये नीचे वाला एक लाइन नहीं होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? जल्दी से फोटो ले लीजिए, कि और बढ़ाना है, फोटो ले लीजिए, ग्रुप में भेज दीजिए। सुनिए, अभी हम लोगों को करना है सम लीफो मेथड से बेसअप स्टॉक हटा देंगे हैं। बेसअप स्टॉक का तो आप कंसेप्ट समझ गए हैं, मैंने बिना बेसअप स्टॉक का सवाल है, ये रहा आपका क्वेश्चन और ये रहा फॉर्मेट, वैसे ही करेंगे। रिसिप्ट में डालेंगे परचेज रिटर्न रिसिप्ट, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इशू में इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज बैलेंस मिलाना है। लीफो में ना, फीफो में ऊपर से मटेरियल इशू करें, लीफो में नीचे वाले लॉट से इशू करेंगे, यही अंतर। माने इशू के समय खाली कंसेप्ट लगाना है। देखिए कैसे बनेगा, फटाफट समझ आ जाएगा। Jan 1 को 2020
आपको Jan 1 दिया हुआ है, क्या है ओपनिंग बैलेंस? ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा भाई? बैलेंस में कितना ओपनिंग बैलेंस? 500। कितना करके? 500 है 10 रुपये, तो 510 करके कितना हुआ? 500। ये हुआ आपका ओपनिंग बैलेंस। अच्छा फिर क्या 5 तारीख को परचेज है, कितना है? 1505 करके कितना हुआ? 7500। आगे से कितना? 500, फिर से आ गया 1500, कितना हो गया? 2000। पहला का रेट 10, दूसरा का 5, 5075, कितना हुआ? 12500। फिर क्या भाई? इशू 1000 हो रहा है, कितना तारीख को? 10 तारीख। तो इशू तो नीचे 1500 है ना, आराम से चला जा रहा है। नीचे तो 1500 है ना, देख रहे हैं? नीचे तो 1500 आराम से चल जा रहा है, 1000 into 5, और इससे तो आराम से चल जा रहा है ना भाई। नीचे से करना तो नीचे तो 1500 है, लेना तो आपको 1000 ही है, तो आराम से उसी लॉट से हो जाएगा। ठीक है, तो बचा कितना? 500, नीचे कितना? 500, 500 500 1। पहला का रेट 10, दूसरा का 5, कितना हुआ? 5000, और इसका कितना हुआ? 25, है ना? तो कितना हुआ? 7,500। फिर क्या देखिए, परचेज है 12 तारीख को, कितना परचेज है? 7। 15 करके कितना हुआ? 10,500, है ना? आगे से कितना? 500 500 700, कितना हुआ? 1700। पहला का रेट 10, 5 और 15 ही ना, 5000, 2500, 10,500, कितना आ रहा भाई? 10 और 5 15, 15 और 1 16, यही ना? फिर क्या देखिए, 15 तारीख को इशू हो रहा है, इशू कितना है? 800, तो 700 है ना, नीचे 700 है ना भाई, 100 कहाँ से लेना पड़ेगा? उसका ऊपर से, इसमें से लेना पड़ेगा, देख रहे हैं? 8 से ऊपर कहाँ? 5000 और 7,500, 7,500, 18,000, 15,000 इशू है। ठीक है? अच्छा 700 नीचे तो 700 ले लिए, 700 into 15, यहाँ से ले लिए 100, 700 into 15 कितना हो रहा है? 10,500, 500, कितना हुआ? 11, है ना? तो यहाँ देखो 500 ऊपर बचा, अब 500 में से 100 गया, कितना बचा? 400। ये 700 तो खत्म ही हो गया, समझ रहे हैं? और ऊपर 500 है ना भाई, उतार लो। ये 500 में से 100 चला गया, तो बचा कितना? 400। तो ऊपर वाला का रेट है 10, इसका 5, 5000 और 2 900 होगा, 127। फिर क्या भाई? रिटर्न 20 तारीख को, रिटर्न 20 तारीख को 100 यूनिट। कितना तारीख को इशू हुआ था? 15 जून। कितना तारीख? अब 15 जून को कौन सा रेट लें? 15 लें कि 5 लें? लेटेस्ट वाला लेंगे। लेटेस्ट कौन सा? लेटेस्ट वाला लेते हैं। 100 into 5 कितना होगा? 500। दूधू रहेगा तो लेटेस्ट हो जाएगा। तो है कितना भाई? आगे से देखो तो 500, 400, 100, कितना हुआ? ये हुआ ना? दस 5 पिंको में भी अगर 2,000 रुपये अमाउंट रहेगा तो लेटेस्ट तो कितना हुआ? 7,500। चलो 22 तारीख को फिर शॉर्टेज कहाँ जाएगा? इशू में कितना? 50। तो ये नीचे से जाएगा 5 करके 250, बचा कितना? ऊपर 500, 400 और नीचे 50, कितना हुआ? 950। 10, 5, 5,000, 2,000, 250, 7,250। ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है? फोटो ले लीजिए जल्दी से।
फिर आगे बढ़ते हैं वेटेड एवरेज की तरफ। सर इसमें बेस ऑफ स्टॉक रहेगा तो वैसे ही होगा। वो एज इट इज चलते रहेगा, उसको कुछ नहीं करना। वेटेड वैल्यू ऐसे ही चलते रहेगा, मैंने जो घटा वो नहीं आएगा। मैंने कहा कभी-कभी करना। सुनिए, सुन रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं स्टोर लेजर अंडर कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज। कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से। वैसे ही परचेज रिटर्न रिसिप्ट कहाँ जाएगा? रिसिप्ट में। इशू सेल वेस्टेज शॉर्टेज इशू में, अब बैलेंस मिलाते चलें। बेस ऑफ स्टॉक रहता तो ऊपर हो जाता, अगर ऊपर लेके तो लास्ट में जोड़ देता। और जैसे नॉर्मल प्रोसेस करते हैं वैसे नहीं, उसके लिए कुछ माथापच्ची करने का दरकार नहीं। तो ये ऑर्डर वेटेड एवरेज मेथड कैसे बनेगा सुनिए। 2020 जैन 1, 2020 जैन 1 कितना भाई देख रहे हैं? कितना दिया हुआ? ओपनिंग बैलेंस है 500, ओपनिंग बैलेंस 500 कितना करके 10 कर, कितना हुआ? 500। ठीक है, 5 तारीख परचेज कितना है? 1500, 5 कर कितना हुआ? 7500। आगे से कितना? 500 फिर ले लिया 1500 जोड़ देना है, 500 फिर ले लिया 1500 जोड़ देना 2000, और इधर 5000 इधर 7500 कितना हो रहा? 12500। इधर लॉक नहीं कर सकते। नहीं इधर लॉट नहीं, जोड़ देना है। 500 1500 2000 7500 5000 12500। जब जब जोड़ेंगे डिवाइड करके रेट निकालेंगे। 500 1500 7500 5000 अच्छा मतलब जोड़ देना है। जोड़ देना, जोड़ देना। और जब जब जोड़ेंगे डिवाइड करके रेट निकालेंगे। क्या करना? रेट निकालना। रेट है कितना? 12500 डिवाइड में 2000, पता कितना? 12500 डिवाइड में 2000, 12500 भागा 2000, 6. एक कब डिवाइड करोगे? जब जोड़ोगे, जोड़ाएगा तो डिवाइड होगा, माइनस होगा तो डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा। फिर क्या इशू है? इशू कितना है? 1000 कर दो, इशू 1000 है। डिवाइड करके रेट कितना है? 6.25 ना, तो 1000 इंटू 6.25 कितना होगा? 1000 इंटू 6.25, 2000 में से 1000 गया, कितना बचा? 1000। और 12500 में से 6250 गया, कितना बचा? 6250। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? रेट सेम रहेगा। रेट खाली रिसिप्ट में लिखेंगे, जब जोड़ेंगे तब डिवाइड करना। हाँ, फिर क्या हुआ? परचेज 700 कितना हुआ? 10500। आगे से कितना है? 1000 फिर से ले ले 700 1700, इधर 6250 और 10500 कितना होगा? 6250 और 10500, 6250 और 10500। फिर डिवाइड करेंगे 16750 डिवाइड बाई 1700, डिवाइड 16750 डिवाइड बाई 1700। 9.85। फिर क्या भाई? 15 तारीख इशू कितना? 800 9.85 बता कितना होगा? 7800। 1700 में से 800 जाएगा, कितना बचेगा? 900। 16750 में से 7880 जाएगा, कितना बचेगा? 16750 में से 8800 रेट सेम। तो रिटर्न हुआ 20 तारीख को, रिटर्न का रेट क्या होगा? देखो क्या बोला है? 15 तारीख को इशू हुआ, 15 तारीख को ये इशू हुआ ना, तो इसी रेट में रिटर्न होगा। 100 इंटू 9.85 कितना होगा? 985। आगे से कितना? 900। 100 फिर से ले लिया, कितना हुआ? 1000। और 8870 में 950 ले लो, 8870 में 950, 8870 में 950, 9800 डिवाइड कर दो, 9855 डिवाइड बाई 1000, बताओ कितना? 9.8। फिर क्या भाई? 22 तारीख को शॉर्टेज, शॉर्टेज कितना? 50, तो 50 ले लो, 9.855 बताइए कितना? 493। 400
1000 में से 50 का कितना बचा? 950। और 9855 में से 493 माइनस करिए। 9,362। ये कौन सा स्टॉक है? कोई तकलीफ है तो बोलिए। कोई तकलीफ है? ये रहा वेटेड, या तो फीफो आएगा, या तो लिपो आएगा, या तो वेटेड आएगा। सिंपल नहीं आएगा, नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। इसी 3 में से एक आएगा। कुछ नहीं बोला तो फीफो बनाओ, बोलेगा करंट प्राइस पे बनाओ तो फीफो बनाओ, करंट प्राइस पे बोलेगा तो फीफो बनाओ, कुछ नहीं बोलेगा तो फीफो बनाओ। समझ गए क्या बोले कि नहीं? लिपो बोले, लिपो रहेगा तो बोलेगा लिपो, वेटेड रहेगा तो बोलेगा वेटेड, उसका कोई मंतर नहीं। समझ गए? क्लियर? क्लियर? यहाँ से 10 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। हाँ 10 मार्क का रहेगा। सुनिए ध्यान से, कभी कभी ऐसा रहेगा 500 यूनिट दाम है 5000, 500 यूनिट दाम है, अरे 500 का कीमत है 5000, तो डिवाइड करके रेट निकाल लेना, वहाँ गुना करके 5000 निकाले हो ना, तो 5000 डिवाइड बाई 500 10 रुपये। और रेट निकालना होगा ना। हाँ कभी कभी यूनिट और अमाउंट दिया जाएगा, हाँ तो डिवाइड करके रेट निकाल दो। रेट निकालना होगा। मतलब रेट निकाल के बैठा, रेट कभी कभी नहीं दिया। जैसे यहाँ रेट दिया है ना, कितना डिफिकल्ट यहाँ तो रेट दिया है, वो डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट कह रहा है। सुनो, रेट दिया है ना, तो ऐसे भी तो दे सकता है ना कि 500 यूनिट अमाउंट 5000, तो यूनिट में 500 लिख देना, आप अमाउंट में लिख देना 5000 और डिवाइड मार के बीच में 10 बैठा दो। समझे? यहाँ मान लो 1500 है, 1500 है ना, ऐसे लिख देगा 1500 दाम है 75, तो बैठा देना यहाँ 1575 से डिवाइड मार दो। तरीका सब कुछ सेम है, समझे क्या? क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर? फोटो ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। फोटो ले ग्रुप में भेज रहा है ना आपको। हाँ सर।